नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक का अनुवाद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कारक के बारे में बता दिए थे, शब्द रूप में बताए थे आपको, तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप स्त्रीलिंग, तद्रूप नपुंसकलिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग भी बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले हमने लकारों के बारे में बता दिए हैं। अगर लकार से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है या डाउट है तो एक बार जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो प्रेरक क्रिया के बारे में। किसके बारे में? प्रेरक क्रिया के बारे में। ठीक, तो कारक का अनुवाद जब सीखेंगे तो उसमें ना कुछ प्रत्यय का प्रयोग होगा। एक प्रत्यय आता नीच प्रत्यय। जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ क्या आएगा, तो आपका नीच प्रत्यय का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसीलिए जब तक प्रेरक क्रिया और एक है प्रेरणार्थक क्रिया, उसका डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा तब तक हम नीच प्रत्यय का अनुवाद नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेरक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं करता हो, उसे प्रेरक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं करता है। कौन? कर्ता मतलब क्या होता है, तो करने वाला। कर्ता मतलब क्या होता है? करने वाला। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रेरक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक क्रिया। जैसे खाना, लिखना, अभी तक जो भी क्रिया का इस्तेमाल किया है ना, सब प्रेरक क्रिया है। खाना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, जाना, हंसना, ... ये सब क्रिया क्या है, तो प्रेरक क्रिया। कैसे? जैसे अगर हम खाना से कोई शब्द बनाए तो जैसे मैं खाता हूं, तो ऐसा बनेगा मैं खाता हूं। तो ये जो खाता हूं, मैं खुद खा रहा हूं, यानी मैं अपना काम को मैं कर रहा हूं, यानी कर्ता कौन है? मैं। कर्ता अपना काम खुद कर रहा है। तो ये जो खाता शब्द बना ना, क्रिया से बना। क्रिया क्या? खाना। तो ये खाना क्या हो जाएगा, तो प्रेरक क्रिया। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक क्रिया। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम नहीं करके कोई किसी और से करवाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देते हैं, खाना को हम लिख देते हैं खिलवाना। इसका मतलब क्या है कि कर्ता अपना काम नहीं कर रहा है, यानी किसी और से करवा रहा है। जैसे कि खिलाना, यानी कोई जो है ना किसी को खिला रहा है, तो कोई खा रहा है और उसको खिला रहा है कोई। तो ऐसी क्रिया, जैसे कि मान लीजिए कि माँ अपने बच्चे को खिला रही है, तो वहां माँ जो हो जाएगा ना, खिला रही है, यानी करता है खाने वाला बच्चा, और जो कर रहा है वो करता नहीं है। तो जब कोई अपना काम नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जब कर्ता अपना काम स्वयं करता है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरक क्रिया। तो अभी तक जैसे दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, जगना, लिखना, हंसना, गाना, दौड़ना, शादी करना, ठीक ना, प्यार करना, ये सब चीज किस में आ जाएगा, तो प्रेरक क्रिया में। लेकिन जो अगवा होता है, जो शादी करवाता, क्या वो प्रेरक में आएगा? नहीं, वो किस में आ जाएगा? क्योंकि वो खुद को शादी नहीं करता, किसी और का करवाता। तो ऐसे लोग नहीं, वह जो करवा रहा है, तो उसको हम किस में रखेंगे, तो प्रेरणार्थक क्रिया में। तो क्या प्रेरक क्रिया में किसी को डाउट? तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक क्रिया कहते हैं। तो अभी तक हम जो भी यूज किए हैं सब क्या है? प्रेरक क्रिया। आगे हम देखते हैं कौन सा क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया? इसको मिटा देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया।
अगला कौन हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं न करके, यानी कर्ता जो है ना वो अपना काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, दोहराना, पढ़ाना। एक होता पढ़ना, एक क्या होता है? पढ़ाना। लिखवाना और लिखाना एक ही बात हुआ, ठीक ना। लिखवाना मतलब किसी से लिखा रहा, अपना काम किसी से लिखा रहा है। लिखाना भी मतलब वही होता, किसी को लिखवा रहा है, ठीक ना। लिखवाना मतलब लिखा रहा, तुम अपना कोई चीज किसी और से लिखवा रहा। जैसे मान लो कि तुम कोई लेटर लिखवाना चाहता, तो कोई व्यक्ति से अपना क्या कर रहे हैं? तो लिखवा रहे हैं। तो ये हो गया लिखाना। और लिखवाना और लिखाना मतलब कि आप खुद लिखा रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को लिखाऊं कि प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए, तो ये काम आपका है लेकिन हम लिखा रहे हैं, तो हम क्या, ये जो लिखाना हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा। तो लिखाना क्या हो जाएगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि दिखाना, हंसाना। मैं तुम लोगों को हंसाता हूं, तो वहां जो हंसाता शब्द आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। अनुवादों में जब इसका प्रयोग करेंगे ... अनुवादों में जब प्रयोग करेंगे तो जैसे मैं तुम लोगों को सिनेमा दिखाता हूं। मैं तुम लोगों को सिनेमा दिखाता हूं। एक होता है मैं सिनेमा देखता हूं, एक होता है दिखाता हूं। तो अगर देखता हूं तो प्रेरक क्रिया, लेकिन यहां दिखाता हूं यानी मैं किसी को दिखा रहा हूं, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया? प्रेरक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखवाना, दोहराना, पढ़ाना, लिखना, दिखाना, हंसाना, हंसवाना, गवाना, ले जाना, भेजना, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तो हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का अनुवाद जब भी बनाएंगे, यानी प्रेरणार्थक क्रिया का जब भी प्रयोग होगा संस्कृत में, तो उसके साथ एक प्रत्यय जुड़ता है जिसका नाम है नीच प्रत्यय। क्या नाम है? नीच मतलब नीच इंसान नहीं, प्रत्यय का नाम है नीच। क्या नाम है प्रत्यय का? नीच। और ये जो नीच प्रत्यय आता है किसके अंतर्गत आता है? तो क्रीदन प्रत्यय। तो हम लोग अभी तक किसमें है? क्रीदन प्रत्यय। तो ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, अनुवाद बनाते चलेंगे, और क्रीदन प्रत्यय जो भी प्रत्यय है उस प्रत्यय का जहां जहां अनुवाद में उसका प्रयोग होगा हम करते चलेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं? तो नीच प्रत्यय। तो पहला प्रत्यय हो जाएगा इसमें कारक में नीच प्रत्यय, ठीक ना। नीच प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे ना, लास्ट में आएगा यति। लास्ट में क्या आएगा? यति। और ये ना अपना कर्ता के हिसाब से ना रूप चेंज करेगा। क्रिया में जब भी लगेगा तो कर्ता के हिसाब से क्या करेगा? तो रूप चेंज करेगा। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया के साथ, प्रेरणार्थक क्रिया के साथ नीच प्रत्यय का प्रयोग होता है। नीच प्रत्यय का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है? तो नीच प्रत्यय। प्रेरणार्थक क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? नीच प्रत्यय का। जैसे हमेशा जो प्रत्यय का प्रयोग जुटेगा किसके साथ? मूल धातु के साथ। तो गम गच मतलब जाना होता है, तो गम आपका मूल धातु हो गया। गम में हम नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गमयति। गम में नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गमयति। गमयति मतलब होता है भेजना या ले जाना। हिंदी क्या हो जाएगा? भेजना या ले जाना। गमयति। गम में नीच जोड़ें तो क्या हो गया? गमयति। जैसे कि हम दे देंगे तुमको दृश्य जोड़ नीच, दृश्य जोड़ नीच हो जाएगा दर्शयति। दर्शयति। दर्शयति मतलब दिखाना, दिखाना या दिखवाना, दिखाना या दिखवाना। तो दृश्य जोड़ नीच से क्या हो जाएगा? दर्शयति। जैसे कि हम दे दे हन जोड़ नीच, हन जोड़ नीच हनयति। हन जोड़ नीच से क्या हो जाएगा? हनयति। हनयति मतलब क्या? मारवाना, मारवाना। हन जोड़ नीच से क्या हो जाएगा? हनयति। हन जोड़ नीच से हनयति। हनयति मतलब होता है मारवाना। अगला जैसे कि पट जोड़ नीच, पट जोड़ नीच हो जाएगा यहाँ पे पाठयति। पाठयति मतलब पढ़ाना, पाठयति मतलब पढ़ाना। धाव जोड़ नीच, धाव जोड़ नीच से क्या बन जाएगा? तो धावयति। धावयति। धावयति मतलब होता है दौड़ाना। धावयति मतलब दौड़ाना या दौड़वाना। जैसे लिख जोड़ नीच, लिख जोड़ नीच, लिख जोड़ नीच से हो जाएगा लिखयति। लिखयति। लिखयति मतलब होता है लिखाना या नहीं तो लिखवाना। लिखाना या नहीं तो लिखवाना। तो पढ़ाना, दौड़ाना, लिखाना, दिखाना, भेजना, ले जाना, ये सब कौन सी क्रिया हो जाएगा? तो प्रेरणार्थक। ठीक ना। और प्रेरणार्थक क्रिया के साथ हमेशा क्या लगता है? तो नीच प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? नीच प्रत्यय। जैसे आपने से बनाना है आगे सै जोड़ नीच, सै जोड़ नीच हो जाएगा सयति। सयति। सयति मतलब सुलाना, सुलाना, सुलाना या नहीं तो हो जाएगा सुलवाना। सुलाना या नहीं तो क्या हो जाएगा? सुलवाना। क्या दिक्कत है? जैसे आगे और देखो क्रीड जोर नीच हो जाएगा क्रीडयति। क्रीडयति। क्रीडयति मतलब होता है खेलाना, खेलाना या खेलवाना। खेल एक होता है खेलना, एक होता है खेलाना। एक क्या होता है? खेलना, एक क्या होता है? खेलाना। तो नीच प्रत्यय का हमेशा याद रखना, नीच प्रत्यय का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? तो नीच प्रत्यय। यानी प्रेरणार्थक क्रिया के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? नीच प्रत्यय का। गम जोड़ नीच से गमयति, दृश्य जोड़ नीच से दर्शयति, हन जोड़ नीच से हनयति, पठ जोड़ नीच से पाठयति, पठयति नहीं पाठयति, धाव जोड़ नीच से धावयति, लिख जोड़ नीच से लिखयति, सै जोड़ नीच से क्या हो जाएगा? सयति हो जाएगा। क्रीड जोड़ नीच से क्या हो जाएगा? तो क्रीडयति हो जाएगा। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं या मैं उसको पढ़ाता हूं, अगर ऐसा अनुवाद बनाएंगे तो वहां पढ़ाता हूं के लिए क्या आ जाएगा? तो मैं। देखो इसमें ना जैसे यहाँ पे क्या है? पाठयति है, तो क्रिया अगर जब कर्ता मैं रहेगा तो मैं के साथ लगता आमी, तो यहाँ हो जाएगा पाठयामी। अगर कर्ता क्या रहे कि हम लोग रहे, तो हम लोग के साथ अगर लट लकार का अनुवाद है, लट लकार है तो आम लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा पाठयाम। क्या हो जाएगा? पाठ। तो कर्ता के हिसाब से क्रिया अपना क्या करेगा? रूप चेंज करेगा। क्या करेगा? रूप चेंज। जब हम अनुवाद बताएंगे तो वहां बताएंगे तो वहां आपको समझा देंगे कैसे क्या होगा। बस इतना याद रखना कि नीच प्रत्यय का प्रयोग हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया के साथ लगता है। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो कर्ता अपना काम नहीं करके किसी और से करवाता है और जिस क्रिया के लिए वो जो क्रिया उसकी सहायता करता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि कर्ता अपना काम खुद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रेरक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक। प्रेरक क्रिया के साथ नीच प्रत्यय का प्रयोग नहीं लगता। नीच प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ लगता है? प्रेरणार्थक क्रिया के साथ। चलो हिंदी में तो इसको बोलेंगे हम क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलेंगे?
संस्कृत में इसी को बोलेंगे निजंद क्रिया। क्या बोलेंगे हम? निजंद, निजंद क्रिया। संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे हम? निजंद क्रिया। अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी में बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, और संस्कृत में जिसके साथ निज प्रत्यय लगा उस क्रिया को कहेंगे निजंद क्रिया। क्या बोलेंगे? निजंद क्रिया। क्या किसी को दिक्कत? ठीक है, ऐसे बैठ जाएगा। जैसे और हम कुछ देते हैं। क्रीड मतलब होता है खेलना। हंस मतलब क्या होता है? हंसना। हंस जोर नीच। हंसयती, हंसयती मतलब क्या हो जाएगा? तो हंसाना। हंसयती मतलब क्या हो जाएगा? हंसाना। क्या कोई दिक्कत? यहाँ कट गया है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निजंत, निजंत। और नीचे वाला नहीं आ रहा है, हल्का सा ये वाला तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा फ्रेम में, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं सुलवाना। क्या बोलेंगे? सुलवाना। क्या किसी को नीच प्रत्यय में दिक्कत नहीं ना? इसको उतारिए और हम लोग आ जाते हैं किसका? तो अनुवादों का पोस्टमार्टम करने के लिए। इसको उतारिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ किसके बारे में, तो कारक के बारे में। कर्ता कारक का अनुवाद सबसे पहले देखेंगे। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। और इसके साथ कौन सा विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने। तो इसका तद्रूप पुल्लिंग बताए थे, तद्रूप स्त्रीलिंग बताए थे, और तद्रूप नपुंसक लिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग भी बताए थे। तो कर्ता कारक समझ में आ गया। कर्ता कारक किसे कहते हैं? डेफिनेशन बता दिए थे। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कार्य करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। दुनिया में जो भी है, जो भी कार्य होता है वो किसी न किसी के द्वारा होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कर्ता कौन? मैं। तुम लोग पढ़ रहे हो तो कर्ता कौन? तुम लोग। तो जो करने वाला रहता है ना वो क्या होता है? कर्ता। जैसे मैं खेलता हूं, सीता दौड़ती है, राम जाता है, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। सीता बोलती है तो सीता क्या हो जाएगा? कर्ता। तो जितना भी करने वाला होता है वो सब क्या होता है? कर्ता। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या तद्रूप कर्ता कारक में तद्रूप पुल्लिंग। तद्रूप पुल्लिंग क्या था? तो स, तो, ते। स, तो, ते। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका जो आकारांत था वो क्या था? अ, ओ, आ, ओ, यही था ना। ये हो गया आपका क्या? तद्रूप पुल्लिंग का। और ये भी क्या हो गया? तो आकारांत पुल्लिंग का। इस पे अनुवाद हम शुरू से लेकर अभी तक लगभग में कर्ता कारक का अनुवाद बना लिए हैं। जैसे कि अनुवाद जैसे में हो जाएगा, इसका हिंदी भी लिखना पड़ेगा। स मतलब क्या? वह। तो मतलब क्या? वे दोनों। और ते मतलब क्या? वे लोग या वे लोग या वे सब। ये और ये जो है अकारांत, ये किसके साथ लगता है? तो संज्ञा के साथ। कौन सा संज्ञा? अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के साथ। एक होता है सा। सा मतलब भी वह। ते मतलब भी वे दोनों। ते मतलब वे दोनों। और ता मतलब क्या होता है? तो वे लोग। ता मतलब क्या होता है? वे लोग। तो सा, ते, ता। इसके साथ क्या लगता है? तो आ, ए, यहां भी सर्व नहीं, आ, ए, आ। ये आकारांत क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले ना हम कर्ता कारक का ना एक एक करके क्या करते जाते, देखते जाते। दो ठो बता देते हैं, जो नपुंसक लिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। बस केवल इसको देखना कि इसका प्रयोग हम अनुवाद में कैसे करेंगे। जैसे कि हम अनुवाद देते हैं, ये आपको पता ये किसके लिए है? तो स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए है? ये भी किसके लिए है? स्त्रीलिंग। ये किसके साथ प्रयोग होगा? तो संज्ञा के साथ। किसके साथ? संज्ञा। और ये आपका किसके लिए है? तो पुल्लिंग के लिए है। पुल्लिंग के लिए, यानी स, तो किसके लिए होता है? तो पुल्लिंग के लिए। अब अनुवाद देखो। राम ने पढ़ा। राम ने पढ़ा। तो चिन्ह क्या? ने। राम ने। तो कौन कारक का हो गया? कर्ता कारक का। तो राम ने पढ़ा। राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ ये, अच्छा राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। तो संज्ञा के साथ हो जाएगा, एक वचन है, राम अकेले गो है तो एक वचन। ये हो गया आपका कौन वचन? एक वचन। ये हो जाएगा द्विवचन। और ये हो जाएगा, शुरू से लेकर अभी तक लगभग में हम ना कर्ता कारक को ही बना कर आ रहे हैं।
समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा राम ने का हो जाएगा राम, क्योंकि पुल्लिंग है और राम संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ एक वचन में अ है, तो राम। पढ़ा यानी कौन कारक, सॉरी कौन कारक, कारक नहीं लकार, कौन सा लकार हो जाएगा इसमें, तो लंग लकार, क्योंकि पढ़ा भूतकाल, राम ने पढ़ा, पढ़ना का होता है पढ़। अब एक वचन है नाम, स तो स सा तत् नाम, नाम होता है, नाम के साथ लगता है अत, तो क्रिया से पहले तो लंग लकार में अत लगाते हैं, हो जाएगा अपठत, यानी राम ने पढ़ा का क्या हो जाएगा, राम अपठत। केवल राम पढ़ा फिर भी वही होता, राम ने पढ़ा या राम पढ़ा एक ही बात हुआ, ठीक ना। जैसे सीता ने भोजन खाई, नहीं यहाँ पे कर्म को नहीं लेना है। सीता ने हंसी, तो सीता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, सीता क्या है, संज्ञा है, सीता क्या है, संज्ञा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संज्ञा के साथ क्या लगेगा, स्त्रीलिंग में आ, ये आकारांत जो रूप है ना, ये संज्ञा के साथ लगता है, तो सीता का हो जाएगा सीता, क्योंकि एक वचन में है तो सीता का आ ही होगा, ठीक ना। ने का सीता ने है तो कौन सा कारक आ जाएगा, कर्ता कारक। हंसी मतलब कौन लकार है, लंग लकार। हंसना का होता है हंस, हंसना का हंस, लंग लकार में क्रिया से पहले हमेशा ओ लगाते हैं, और सीता के साथ लगता है अत, हो जाएगा क्या, सीता और हसद, सीता और हसद, सीता और हसद। जैसे उसने गाया, उसने का क्या हो जाएगा, स, उसने का क्या हो जाएगा, स, क्योंकि उसने स, व या उसने का एक ही हुआ, क्या हो जाएगा, तो स। गाना का होता है गाय, गाना का क्या होता है, गाय, दूध दे वाला नहीं, तो गाय से पहले क्या लेगा, ओ, गाय से पहले क्या लेगा, ओ गाय, और स के साथ लगता है क्या, अत, ओ गायत। गे गाय मतलब होता है गाना, गे गाय मतलब क्या होता है, गाना। तो बदला हुआ रूप पे हमेशा बैठाते हैं लकार को, किसके पे बैठाते हैं, बदला हुआ रूप। तो ये सिंपल आपने शुरू से ना इसको बनाते आ रहे हैं, तो इतना याद रखना है कि सह तोते जो बढ़ाए थे, जैसे कि वो हंसता है, जैसे यहां हम दे दे वो हंसता है, वह हंसता है, तो वह हंसता है कौन लकार का है, ये कौन कारक का है, कारक कौन सा है, कर्ता कारक। वो हंसता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो ने साइलेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा वो का हो जाएगा क्या, स, क्योंकि कर्ता कर रहा, कर्ता हंस कौन रहा, कर्ता, तो यहाँ कर्ता को दिखा रहे हैं। हंसना का होता है क्या, हंस, और स के साथ क्या लग जाएगा, ती, हो जाएगा क्या, हंसते। सिंपल है, अभी तक जो भी पढ़े थे कर्ता कारक से ही हम लोग पढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं, तो कर्ता कारक शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस इतना याद रखना कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है, और ने चिन्ह क्या होता है, ने। और हम बताए थे सह तोते यानी तो सा तेता, ये प्रथमा विभक्ति में आता। द्वितीय विभक्ति में क्या था, तो जैसे कि पुल्लिंग का तद्रूप स तोते, द्वितीय में था तम तो तान, या सा तेता, तृतीय में क्या था, द्वितीय में क्या था, सातेता, तामते ता, तामते ता। तो अभी हम ये क्या था, तो कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति, इसमें उतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये हम शुरू से ही बना कर आए, जैसे राम रोता है तो राम रुदती, हम लोग खाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम खादाम, तुम लोग जाते हो तो यूयम, तुम लोग जाते हो यूयम गच्छत। राम और श्याम को पढ़ना चाहिए, राम और श्याम को हंसना चाहिए, तो राम और श्याम का हो जाएगा रामच, और श्याम हंसना चाहिए, दो व्यक्ति है तो हसेत, क्योंकि चाहिए है। तो अभी तक जो भी लकार का अनुवाद बना कर आए हैं उस सब कौन सा कारक का है, तो कर्ता कारक का है, कौन सा कारक का। अब मेन जो चीज शुरू होगा कहां से होगा, तो कर्म कारक से, यानी द्वितीय विभक्ति से। आई होप कि आप लोग को कर्ता कारक समझ में आ गया, इसको उतारिए, इसमें उतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत जो होगा कर्म कारक से होगा, तो पहले इसको छापिए। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो कर्म कारक के बारे में। किसके बारे में, कर्ता कारक देख लिए, कर्म कारक,
यहाँ नाम है क्या, कारक का नाम ही है कर्म, यानी तुम जो करता है ना वो सब क्या है, कर्म है। कर्ता जिस कार्य को करे उसी को क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं तो खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। मैं किताब पढ़ता हूं तो पढ़ क्या रहा हूं, किताब, तो किताब हो जाएगा कर्म। तुम लोग गेंद खेलते हो, खेल क्या रहे हो, गेंद, तो गेंद क्या हो जाएगा, कर्म। यानी तुम जो भी कर रहा है, तुम मतलब करता, कर्ता जो भी कर रहा वो सब क्या है, तो कर्म है, क्या है, कर्म। और कर्म कारक के साथ कौन विभक्ति लगता है, द्वितीया। कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को, यानी कर्ता कर्म को, कर्म को, चिन्ह क्या होता, कर्म को, तो ये ध्यान रखना। तो हम इसमें भी देखेंगे क्या, तद्रूप, पहले पुल्लिंग देखते हैं, क्या देखते हैं, तद्रूप पुल्लिंग। तो एक वचन में प्रथमा विभक्ति में था सह तो ते, द्वितीय विभक्ति में होता तम तो, तम तो तान, तम तो, ये किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए है। तद्रूप क्या है, तो ये पुल्लिंग है। तम मतलब होता है क्या, उसको, तम मतलब, तो मतलब उन दोनों को, तो मतलब उन दोनों को, तान मतलब उन लोगों को, उन लोगों को। कोई दिक्कत, ये हो गया क्या आपका पुल्लिंग के लिए। औकारांत जो होता है, औकारांत पुल्लिंग रूप वो होता है क्या, तो अम ओ आन, अम ओ आन। ये किसके साथ लगेगा, तो संज्ञा के साथ। इसका प्रयोग कहाँ होगा, संज्ञा। तो ये दोनों क्या क्या पुल्लिंग रूप है, ये औकारांत पुल्लिंग और ये तद्रूप क्या है, तो पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग का देख लेते हैं, किसका, स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग अगर जब दोनों हम बता देंगे तो नपुंसक लिंग अपने आप बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा स्त्रीलिंग का ताम, या पुल्लिंग में है तम, यहां क्या है, ताम, ताम ते ता, ताम ते ता। ताम मतलब भी होता है क्या, उसको, ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए। यहां ते मतलब भी क्या होता है, उन दोनों को, उन दोनों, हिंदी क्या होगा, तो उन दोनों को। और ता मतलब होता है उन लोगों को, उन लोगों को, उन लोगों का। कोई दिक्कत, स्त्रीलिंग के लिए यहां क्या आ जाएगा, आकारांत रूप, तो यहां हो जाएगा आम ए आ, आम ए आ। इसका प्रयोग किसके साथ होगा, तो संज्ञा के साथ होगा, संज्ञा के साथ। अगर यहीं पे हम क्या दे दें, नपुंसक लिंग, तो हो जाएगा अम ए आनी। प्रथमा भी है अम ए आनी, द्वितीय भी है अम यानी। इससे पहले हमने शब्द रूप के बारे में बता दिया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। लकार भी पढ़ा दिया और कारक का पूरा एकदम खखोर का डिफिनेशन बताया है। अगर कारक में आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक। तो अब देखते हैं इस पर क्या, तो हम अनुवाद क्या देखेंगे, अनुवाद। हम बताए हैं कि जब भी कर्म कारक का प्रयोग करेंगे, प्रेरक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताए हैं। प्रेरक क्रिया मतलब जो हम खुद करते हैं, जो भी काम इंसान खुद करता है तो उसमें जो क्रिया सहायक होता वो होता प्रेरक क्रिया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, राम दौड़ता है, सीता खेलती है तो सीता खुद खेल रही है, राम दौड़ता तो राम खुद दौड़ रहा है। तो दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना ये सब प्रेरक क्रिया है। लेकिन जो काम करता न करके किसी और से करवाता है उसको न प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जो तुम नहीं कर रहा किसी और से करवा रहा उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खिलाना, दौड़ाना, पढ़ाना, हंसाना, खिलवाना, लिखवाना। तुमको लिखना था लेकिन लिखवा रहा किसी और से, तो वो जो लिखवाना शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्म कारक में ना यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, प्रेरणा। और प्रेरणार्थक क्रिया के साथ तो हम बता दिए कि नीच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, जैसे माता बच्चों को खाना खिलाती है। क्या बच्चा खुद से खा रहा है? खाना तो बच्चा को चाहिए, लेकिन खिला कौन रही है, मम्मी जी। तो ये जो है ना खिलाती है, यानी खिलाना शब्द हो जाएगा प्रेरणार्थक। अगर खुद से खाता तो प्रेरक, लेकिन कोई और खिला रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। तो माता का हो जाएगा जननी, क्या हो जाएगा, जन। अच्छा, बच्चों को
तो बच्चों को क्या करे, ये बच्चों को का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाती है। तो बच्चों को देखो यहाँ क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ बच्चों को तो बहुत सारा बच्चा हो गया, ठीक है ना। तो बच्चा का होता है बाल्य, क्या होता है बाल, बाल्य मतलब बच्चा, बाल नहीं, ई बाल नहीं, बा का लय समझो बाल, या नहीं तो शिशु भी होता है, तो हम बाल्य लेकर चलते हैं। तो बाल्य मतलब क्या, बच्चा। एक वचन में रहता तो बाल्यम, दो वचन में रहता तो बाल्यो, बहुवचन में क्योंकि बच्चों को तो बहुत सारा है तो हो जाएगा क्या, बाल्यान। क्या हो जाएगा, बल। हम बता दिए हैं कि ये जो है ना तद्रूप, अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये ना संज्ञा के साथ लगता है। तो बच्चा क्या है, संज्ञा है, तो इसीलिए जननी बाल्यान, ठीक ना। खाना क्या है, ये भी कर्म कारक है क्योंकि खिला क्या, खाना खिला क्या रही है, खाना। तो ये यहां हो जाएगा क्या, भोजनम। क्या हो जाएगा, भोजनम, क्योंकि ये एक वचन में आएगा, एक वचन में क्या लगता है, तो हो जाएगा जननी बाल्यान भोजनम। खिलाना का होता है क्या, खाद, और नीच प्रत्यय जोड़ेंगे ना, खाद्यति होगा। क्या हो जाएगा, खाद्यति। तो हो गया आपका क्या, खाद्यति, यानी जननी बाल्यान भोजनम खाद्यति, माता बच्चों को खाना खिलाती है। जैसे मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। किसको संस्कृत पढ़ाता हूँ, राम को। तो मैं तो करता है, मैं का हो जाएगा अहम, राम को कर्म है, कर्म को आ गया, तो राम को तो रामम हो जाएगा क्योंकि राम में अम लगेगा क्योंकि संज्ञा है राम। संस्कृत का भी हो जाएगा संस्कृतम या संस्कृत, दोनों दे सकता है, या तो विसर्ग लगा दो या नहीं तो क्या लगा दो, अम, तो हो जाएगा आपका क्या, संस्कृतम। तो अहम रामम संस्कृतम। पढ़ाना का क्या होता है, पाठ। देखो अगर हम नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठ जोड़ नीच से होता है पाठयति, पठ जोड़ नीच से क्या होता है, पाठयति। लेकिन यहां क्या करेगा कि कर्ता के अनुसार ये क्रिया अपना रूप चेंज करेगा। अगर स रहता, स एक वचन का कोई भी चीज रहता तो उसके साथ लगता पाठयति, लेकिन यहां क्या, अहम, और अहम के साथ लगता आमी, यानी ये हो जाएगा पाठ यामी। क्या हो जाएगा, पाठ यामी। क्या किसी को दिक्कत, तो यहां राम को ये कर्म हो गया, राम को इसके साथ क्या लगा, को लगा, तो ये भी कर्म, और संस्कृत भी क्या है, कर्म है। तो मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूं, तो यहां हो जाएगा रामम, यानी अहम रामम संस्कृतम पाठयामि, ठीक ना। अगला जैसे देखो, मैं फल को खाता हूं, मैं फल को खाता हूं, तो मैं का संस्कृत अहम, मैं का संस्कृत अहम। फल को, फल क्या है, नपुंसक लिंग है। जब नपुंसक लिंग पढ़ा रहे थे तो अकारांत नपुंसक लिंग पढ़ाए थे, अम ए आनी, अम ए, एक वचन में भी था अम ए आनी, दो वचन में भी था अम ए आनी, यानी फल के साथ यहाँ अम लगेगा तो हो जाएगा फलम, क्योंकि कर्म को, यानी फल क्या हो गया, जिसके साथ को चिन्ह लगा वो कर्म है, क्या है, कर्म है। तो हम वैसे भी हम क्या खा रहे हैं, तो कर्ता जिस काम को करता है वही क्या है, कर। तो कर्ता क्या कर रहा है, फल को खा रहा है, तो फल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो अहम फलम, खाना का क्या होता है, खाद। तो मैं फल को खाता हूं, मैं खुद खा रहा हूं, तो यहाँ प्रेरणार्थक होगा कि प्रेरक होगा, प्रेरक। मैं खुद ना खा रहा हूं, खाना तो मेरा काम है ना, तो हम खुद खा रहे हैं तो प्रेरक हो जाएगा, यानी अहम के साथ केवल आमी लग जाएगा, खदामी। अब समझ में आ गया प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होता है, प्रेरक क्रिया कहाँ होता है। प्रेरणार्थक यानी किसी और से करवाता है तो प्रेरणार्थक, यदि अपना काम खुद करता है तो प्रेरक। जैसे कि मैं राम को संस्कृत पढ़ाता हूं, तो संस्कृत कौन पढ़ा रहा था, मैं, यानी राम खुद से नहीं पढ़ रहा था, हम पढ़ा रहे थे। तो ये जो हो जाएगा पढ़ाना, यानी पढ़ाता, पढ़ाना से बना पढ़ाता, ये क्या हो जाता, तो प्रेरणार्थक। क्या हो गया, प्रेरणार्थक। अगला और देखिए, सीता उसको सिनेमा दिखाती है, सिनेमा दिखाती है, सीता उसको सिनेमा दिखाती है। तो सीता इसका क्या हो जाएगा, सीता ही हो जाएगा, विसर्ग लगता है सीता में नहीं। उसको का संस्कृत क्या होता है, तम,
या नहीं तो ताम, क्योंकि पते न चल रहा है कि किसको दिखा रहा है, लड़का को दिखा रहा है कि लड़की को दिखा रहा है, पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है कि दिखा कौन रही है, स्त्रीलिंग कौन, सीता, लेकिन देखने वाला कौन है ये पता नहीं है। तो आप यहां तम भी लगा सकते हैं या नहीं तो ताम भी। क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो सीता तम या ताम, तो हम क्या दे देते हैं? तम। सीता तम सिनेमा का हो जाएगा क्या? चलचित्रम, क्योंकि यहां भी द्वितीय विभक्ति लगेगा। कौन सा विभक्ति? चलचित्रम या चलचित्र, विसर्ग भी लगा सकता है या मोहलन भी लगा सकता है। दिखाती है, क्या दिखाना प्रेरक है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थ, क्योंकि जो भी देखने वाला वो खुद से नहीं देख रहा, दिखा कौन रही है? सीता। जब अपना काम खुद न करके किसी और से करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। तो दिखाना का होता है दृश्य, निज प्रत्यय जोड़ता है तो हो जाता है दर्शयति, और सीता के साथ दर्शयति ही लगेगा। तो सीता तम चलचित्रम दर्शयति, यानी सीता उसको सिनेमा दिखाती है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आगे और देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कारक को अगर अच्छा से आप समझ लिए, क्योंकि जो लकार पढ़ाए थे, लकार तो बच्चा सबका खिलौना हो गया, बच्चा सबका क्या हुआ? खिलौना। ज्यादातर जो अनुवाद पूछता है कारक से पूछता है। किससे पूछता है? कारक से। तो आगे और हम देते हैं, तुम लोग उन लोगों को संस्कृत पढ़ाते हो। तुम लोग उन लोगों को क्या पढ़ाते हो? संस्कृत पढ़ाते। तो तुम लोग यहाँ क्या करता है? तो तुम लोग का संस्कृत यूयम नहीं रे, तुम लोगों का ही संस्कृत क्या हो जाएगा? उन लोगों को, कौन कारक? कर्म कारक। उन लोगों का क्या हो जाएगा? तान। अच्छा, ये पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है? नहीं है, तो तान भी लगा सकते हैं या ताह भी लगा सकते हैं। तो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या लगा रहा है। तो यूयम यहां हम दे देते हैं क्या? तान, या नहीं तो ता भी देगा। क्या गलत होगा? नहीं होगा। संस्कृत का संस्कृतम। अच्छा, जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं उसका तो खुद का काम था पढ़ना, लेकिन पढ़ा कौन रहे हैं? जो भी है तुम लोग पढ़ा रहा है ना, हम कहा है तुम लोग है। तो इसके साथ अब बताओ, पढ़ाते हो ये प्रेरणार्थक होगा कि प्रेरक होगा? प्रेरणार्थक। तो पढ़ाना का होता है क्या? पठ। जब नीच प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाठयति होता है, और यूयम के साथ लगता है थ, हो जाएगा पाठयत। क्या हो जाएगा? पाठयत। तो यूयम तान संस्कृतम पाठयत, यानी तुम लोग उन लोगों को संस्कृत पढ़ाते हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया रे? चलो इसको उतारो। तो ये आपका क्या है? तो कर्म कारक। और अनुवाद दे क्या? और देते हैं, हम लोग वे दोनों को बाजार, क्या रे? बाजार घुमाते हैं। क्या करते हैं? बाजार घुमाते हैं। यहां देखो, हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे भी हो जाएगा, ठीक ना? तो हम यहाँ थे कर देते हैं, हमेशा क्या लट लकार अच्छा नहीं लगेगा, थे कर देते हैं। तो हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे। तो हम लोग मतलब क्या? वयम, इसका संस्कृत वयम। अब वे दोनों को बाजार घुमाते थे, वे दोनों कौन है पते न चल रहा, लड़का है कि लड़की है? हम लोग घुमा रहे हैं तो पक्का लड़की होगा। समझ में आ गया रे? तो वे दोनों का हम क्या कर देते हैं? वे दोनों का ते हो जाएगा। वे दोनों या तू, उन दोनों को या वे दोनों को, एक ही बात हुआ, ठीक ना? तो ते मतलब क्या? वे दोनों। ते मतलब क्या? वे दोनों। उन दोनों को या वे दोनों को, एक ही मतलब हुआ। समझ में आ गया? तो ते मतलब क्या? वे दोनों। बाजार का हो जाएगा क्या? हट्टम। बाजार का क्या हो जाएगा? हट्टम। घुमाते हैं, घुमाना का होता है भ्रम। घुमाना का क्या होता? भ्रम। लेकिन नीच प्रत्यय जोड़ेंगे तो भ्रमयति। क्या हो जाएगा? भ्रमयति। और वयम के साथ क्या लगता है? आम हो जाएगा भ्रम याम। लेकिन क्या है? कौन लकार है? लंग लकार है। कौन लकार है? तो क्रिया से पहले ओ लगाकर लिख देना, अ भ्रम याम, अभ्रम याम, यानी क्रिया से पहले क्या लग जाएगा? तो ओ लग जाएगा। भ्रम यति अगर लंग लकार रहता तो क्या होता? नहीं,
भ्रमयाम, हाँ सही है, अभ्रमयाम, यानी हो जाएगा आपका क्या, हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे, वयम ते हट्टम अभ्रमयाम, वयम के साथ क्या लगता है, अत तम अन अतम अत आम आव, आम, आम लगता है, विसर्ग नहीं लगेगा, तो हो जाएगा अभ्रमयाम, यानी हम लोग वे दोनों को बाजार घुमाते थे। क्या किसी को दिक्कत, समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग को भी यहाँ समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा कारक, करण कारक। कर्म कारक का ये अनुवाद है, इसी तरह से पूछता है। जितने भी प्रीवियस अनुवाद पूछा गया है उसको एक जगह कॉपी में इकट्ठा कर लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ये कर्म कारक का है, तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है, और जिसके साथ को लगा रहता है वही क्या होता है, तो कर्म कारक होता है। तो इसको उतारिए, हम लोग आते हैं कौन कारक पे, तो करण कारक पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं करण कारक के बारे में। करण कारक मतलब होता है साधन। कौन सा कारक, करण कारक, करण कारक। तुम लोग ये मत सोचना कि हमारे मौसा का नाम करण है। करण कारक को बोलते हैं, इसके साथ लगता है कौन सा विभक्ति, तृतीया, तृतीया, तृतीया विभक्ति, ठीक। चिन्ह क्या होता है, से, करण से, और से मतलब यहाँ क्या, साधन। एक अपादान कारक में भी से आता है, वहां जुदाई, और यहाँ क्या, साधन या द्वारा, ठीक ना। करण कारक के साथ कौन सा विभक्ति लगता है, कर्ता जिसके माध्यम से किसी कार्य को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे हम कार्य कर रहे हैं पढ़ाने का, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, मार्कर के द्वारा, तो ये बोर्ड और मार्कर क्या हो जाएगा रे, ठीक ना। हम अपने जिंदगी में जो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, सब क्या है, जैसे किताब साधन है, कलम क्या है, साधन है, साइकिल क्या है, साधन। आने जाने के लिए हम जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं सब क्या है, तो साधन है, क्या है, साधन। तो करण कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति, और से चिन्ह क्या होता है, से मतलब क्या, साधन। तो इसमें हम पढ़ाए थे तद्रूप पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या पढ़ाए थे, तद्रूप पुल्लिंग था क्या, तेन, तेन ताभ्याम, तेन ताभ्याम ते, तेन ताभ्याम ते। तेन मतलब क्या, उससे, हिंदी क्या हो जाएगा, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, उन दोनों से, इसको मिटा देते हैं, आगे के देखेंगे, उन दोनों से। और तेह मतलब होता है उन लोगों, उन लोगों से, उन लोगों से, ठीक ना। आकारांत में क्या आ जाता है, तो यहां आ जाएगा एन आभ्याम, एन आभ्याम ए, क्या हो जाएगा, ए। ये किसके साथ प्रयोग होगा, तो संज्ञा के साथ, किसके साथ, संज्ञा। स्त्रीलिंग के लिए आता है क्या, स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा आपका तया, तया ताभ्याम, तया ताभ्याम ताभी, तया ताभ्याम ताभी। तया मतलब भी हो जाएगा उससे, जो ऊपर में से नीचे, ताभ्याम मतलब भी हो जाएगा उन दोनों से, और ताभी मतलब भी हो जाएगा उन लोगों से या उन चीजों से, बहुत सारा बहुवचन में आ जाएगा, तो ये तया है। और स्त्रीलिंग के लिए जो आता है संज्ञा का रूप यानी आकारांत जो आता है वो क्या आता है, तो आया आभ्याम, आया आभ्याम आभी, आया आभ्याम आभी। नपुंसक लिंग का भी ऐसे कुछ होता है, नपुंसक लिंग का सेम, जो पुल्लिंग का रूप होता है वही क्या होता है, तृतीया विभक्ति से ना। तो यहाँ तेन ताभ्याम ते, ये पुल्लिंग के लिए भी है और नपुंसक लिंग के लिए भी है। संज्ञा में भी हो जाएगा एन आभ्याम ए, ये ना सोचना कि पुल्लिंग मतलब नपुंसक लिंग, समझ में आ गया, केवल यहाँ है। तो जैसे में हो जाएगा, जैसे हम बता दिए कि करण कारक का मतलब क्या होता, साधन। करण कारक का मतलब क्या, साधन। जैसे मैं बस से जाता हूं, मैं बस से जाता हूं, जाता हूं, मैं बस से जाता हूं, तो मैं का हो जाएगा अहम। साधन क्या है रे, बस, साधन का हो ये बस, तो बस मतलब वाहन। तो यहाँ वाहन में क्या लगेगा, बस क्या संज्ञा है कि क्या क्रिया है,
बस संज्ञा, और संज्ञा के साथ हमेशा क्या लगता है? एन, तो हो जाएगा वाहनेन। क्या हो जाएगा? वाहनेन। वाहनेन। जाना का होता है क्या? गज। जाना का गज, तो अहम के साथ लग जाएगा आमी, हो जाएगा क्या? गच्छामी। मैं बस से जाता हूं। तुम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हो। तुम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हो। स्कॉर्पियो भी जाता है रे, जाता होगा कोई लोग। तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूयम। तुम लोग का क्या हो जाएगा? यूयम। पढ़ने के लिए लगा, पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो तुम पढ़ते लगेगा, ठीक ना? तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? पठितुम। क्या हो जाएगा? पठितुम। क्रिया के साथ के लिए लगा रहे तो क्या संप्रदान कारक होगा? नहीं होगा। क्या होगा? तो तुम पढ़ते लगेगा, क्योंकि क्रिया के साथ लगा है। तो यूयम पठितुम। साइकिल से, तो जा किससे रहा है? तो साइकिल का होई साधन, का हुई साधन। और साइकिल का जो संस्कृत होता है ना, साइकिल में क्या गो चक्का? दो। तो एक चक्का रहता तो एक चक्र वाहन, अगर दो रहता तो द्विचक्र वाहन। तो यहाँ हो जाएगा हिंदी हो, संस्कृत हो जाएगा द्विचक्र वाहन। द्विचक्र वाहन, ये तो संस्कृत हो गया, द्विचक्र वाहन। लेकिन इसके साथ कौन सा विभक्ति लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि द्विचक्र वाहन संज्ञा है, एगो साइकिल है, तो यहाँ हो जाएगा द्विचक्र वाहनेन। यहाँ समझो, द्विचक्र एन लगा तो संस्कृत तो होता है द्विचक्र वाहन, लेकिन इसके साथ तृतीया विभक्ति जब जुटेगा तो हो जाएगा द्विचक्र वाहनेन। जाना का होता है गज, और कह रहा कि तुम लोग जाते हो, तो गज के साथ क्या लगेगा? लंग लकार का, लट लकार का है तो गच्छत। यानी यूयम पठितुम द्विचक्र वाहनेन गच्छत। तुम लोग पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? जैसे अगला अनुवाद देखिए, हम लोग रथ से जाते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए किससे जाते हैं? रथ से जाते हैं। हम लोग किससे जाते हैं? रथ से। तो हम लोग का हो जाएगा वयम। हम लोग का संस्कृत वयम, रथ का संस्कृत रथ ही होगा, ठीक ना? तो रथ में कौन सी विभक्ति? एन। क्या हो जाएगा? एन। हो जाएगा क्या? रथेन। तृतीया विभक्ति लगेगा तो रथेन। वयम रथेन जाते हैं, तो जाना का होता है गज। जाना का क्या? गज। और वयम के साथ हो जाएगा आम, हो जाएगा क्या? गच्छाम। वयम रथेन गच्छाम। हम लोग रथ से जाते, समझ में आ गया? कहाँ जाता है? मरने के लिए। कहाँ जाता है? समझ में आ गया? इसको मिटा दे हम। ये अनुवाद को आप लोग इस अनुवाद को ना उतारते रहिए, हम बताते जा रहे हैं, उतारते चलिए, ताकि बाद में आपको एग्जाम्पल के तौर पर अनुवाद रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो, ठीक ना? तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो, तो तुम लोग का संस्कृत यूयम का होई। हवाई जहाज का वायुयान। क्या होता है? वायुयान। और वायुयान में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो वायुयानेन। क्या हो जाएगा? वायुयानेन। यूयम वायुयानेन। नई दिल्ली का होता है नवी दिल्ली। नवी दिल्ली। जाना का क्या होता है? गज। और यूयम के साथ लगता है थ। यूयम के साथ क्या लगता है? थ। तो यूयम वायुयाने नवी दिल्ली गच्छत। तुम लोग हवाई जहाज से नई दिल्ली जाते हो। मैं, खाली तुम ही लोग जाएगा। मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ। पटना जाता हूँ। मैं ट्रेन से पटना जाता हूं, तो मैं का संस्कृत अहम। ट्रेन का हो जाएगा रेलयान। क्या हो जाएगा? रेलयान। तो यहां रेलयानेन, रेलयानेन। पटना का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम।
क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। जाना का क्या? गज, और अहम के साथ लगता है आमी, हो जाएगा क्या? गच्छामि। तो अहम रेल यानेन पाटलिपुत्रम गच्छामि। ये तो अनर्थ हो गया। तू लोग जा रहा हवाई जहाज से, हम जा रहे हैं ट्रेन, वो भी तू लोग जा रहा है दिल्ली, हम पटना। समझ में? पैसा का अभाव है। तो यहाँ हो जाएगा मैं ट्रेन से पटना जाता हूं, तो अहम रेल याने पाटलिपुत्रम गच्छामि। क्या किसी को दिक्कत? तृतीया विभक्ति समझ में आ गया? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है किसके साथ? तो करण कारक, यानी जिसके तृतीया विभक्ति किसको कहते हैं? तो जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं कहीं जाने के लिए, अपने जिंदगी में जो भी चीज का हम प्रयोग करते हैं वो सब क्या है? साधन है। एक तरह का मेरा शर्ट भी क्या है? साधन है। क्या? हाथ भी क्या है? साधन है। पांव भी क्या है? साधन है। क्या रे? हाथ साधन है, मोरिंग ढिसुम ढिसुम साधन है, बिल्कुल है साधन है, ठीक ना? ये भी साधन है, ये क्या है? साधन है। तो हर एक चीज क्या है? साधन। तो साधन मतलब करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। समझ में आ गया? पुल्लिंग रूप बता दिए, स्त्रीलिंग रूप बता दिए, इस तरह से अनुवाद बन जाएगा, ठीक ना? जब हम अस्मद और युष्मद रूप पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल से बताएंगे। खैर ये अभी आपका जो ना कारक का ये समझ लीजिए कि एक तरह का आपको डेमो दे रहे हैं। इसको हम बारीकी से डिटेल से और पढ़ाएंगे, बस शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए आप पहले इसको उतार लीजिए। कौन सा कारक है? तो ये करण कारक। हम अगला कारक देखते हैं। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक के बारे में। किसके बारे में? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। और इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? को के लिए। को के लिए। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तद्रूप क्या? पुल्लिंग। तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप स्त्रीलिंग। तो तद्रूप पुल्लिंग में आता है, ये पुल्लिंग के लिए है। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए क्या आता है? तो आता है तस्मे। क्या आता है? तस्मे। तस्मे ताभ्याम। तस्मे ताभ्याम तेभ्य। तस्मे ताभ्याम तेभ्य। तस्मे मतलब होता उसके लिए, उसके लिए। ताभ्याम मतलब होता उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए। और तेभ्य मतलब होता है उन लोगों के लिए। किसके लिए? उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। अगर हम इसका औकारांत पुल्लिंग देखें जो कि संज्ञा के साथ लगता है, हो जाएगा क्या? आय। आय। आभ्याम। आभ्याम एभ्य। आय आभ्याम एभ्य। यह किसके साथ लगता है? तो संज्ञा के साथ। यह औकारांत पुल्लिंग का रूप है और इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? संज्ञा के साथ। स्त्रीलिंग में क्या आता है? स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका क्या? आ जाएगा आपका तस्ये। तस्ये ताभ्याम, सेम रहेगा। ताभ्याम ताभ्य। तस्ये ताभ्याम ताभ्य। तस्ये मतलब भी होता उसके लिए, ताभ्य मतलब भी होगा उन दोनों के लिए, और यहाँ अभ्याम ताभ्याम मतलब, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो उन लोगों के लिए। यहाँ हम ताभ्याम लिख देते हैं क्योंकि ऊपर में अभ्याम है इसलिए। ताभ्याम। ताभ्याम मतलब क्या हो जाएगा? तो उन दोनों के लिए। स्त्रीलिंग का आकारांत रूप जो आता है वो आता है आये। आये। आभ्याम। आभ्याम आभ्य। आय आभ्याम आभ्य। आभ्य। और इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो हम संज्ञा के साथ। किसके साथ? तो यहाँ हम केवल तद्रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ले रहे हैं, नपुंसक लिंग भी इसी में आ जाएगा। जब हम अस्मद रूप और युष्मद रूप बताएंगे आपको, तो वहाँ अस्मद से जुड़ा हुआ अनुवाद बता देंगे और युष्मद से जुड़ा हुआ अनुवाद बता देंगे। तो अभी तक ज़्यादा फोकस करना है तद्रूप पे कि चतुर्थी विभक्ति में कैसे इसका प्रयोग होगा। तो चतुर्थी विभक्ति का अनुवाद जैसे हो जाएगा, राम फल के लिए, फल के लिए जंगल जाता है। जंगल जाता है। फल के लिए कहाँ जाता है? राम जंगल जाता है। तो राम का हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? राम। अच्छा, फल क्या? संज्ञा है। के लिए अगर क्रिया के साथ लगा रहता तो समझ लो कि तुमुन प्रत्यय लगेगा उसमें।
लेकिन अगर के लिए किसी संज्ञा के साथ लगा रहे तो समझ लेना कि वो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान के, क्योंकि के लिए किसके साथ लगता है तो संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह ही होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। तो राम फल के लिए, अच्छा फल क्या है? नपुंसक लिंग है, और हम आपको बताए हैं कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति के बाद जो पुल्लिंग का रूप होता है वही किसका होता है? नपुंसक लिंग का। यानी फल एक, यहाँ एक वचन में फल दिया हुआ, ठीक ना। तो अगर यहाँ राम फलों के लिए जंगल जाता है तो फलों का हो जाता क्या? फलेभ्य। क्या हो जाता? फले, यानी बहुवचन में चला जाता। ये संज्ञा में बैठता है जो अकारांत रूप, ये बहुवचन का होता। लेकिन यहाँ सिंपल है कि राम फल के लिए जाता है तो इसका हो जाएगा फलाय। क्या हो जाएगा? फलाय, क्योंकि लगेगा आय, फल में क्या लगेगा? आय, हो जाएगा फलाय। जंगल का होता है वनम, जंगल का वनम। जाना का गच, नाम है तो ती लगेगा क्योंकि लट लकार का है। तो राम फलाय वनम गच्छति, यानी राम फल के लिए जंगल जाता है। मैं उसके लिए, उसके लिए पुस्तक खरीदता, मैं उसके लिए पुस्तक खरीदता हूं। मैं का हो जाएगा अहम, उसके लिए है, उसके लिए का संस्कृत क्या हो जाएगा? तस्मे, या नहीं तो तस्य भी हो जाएगा, क्योंकि ना तो पता चल रहा है ये पुल्लिंग के लिए हम कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग के लिए। मतलब सामने वाला जो करता है जिसके लिए हम खरीद रहे हैं ना, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पुस्तक खरीद रहे हैं। तो उसके लिए का हो जाएगा या तो तस्मे या तो तस्य। तो हम यहाँ दे देंगे तस्मे। क्या दे देंगे? तस्मे। तो अहम तस्मे। पुस्तक का हो जाएगा क्या? पुस्तकम। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। खरीदता हूं, खरीदना का होता है किरीन। खरीदना का क्या होता है? किरीन। तो मैं के साथ अहम लगता है तो किरीनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरीनामी। यानी अहम तस्मे पुस्तकम किरीनामी, क्योंकि यहाँ तस्य भी हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं है कि क्या कर मोसा है कि मोसी है। अगर ये पता रहता तब यहाँ मोसा मोसी में से सामने वाला कौन है ये पते न है। तो यहाँ हो जाएगा मैं उसके लिए पुस्तक खरीदता हूँ, इसके लिए हो जाएगा अहम तस्मे पुस्तकम किरीनामी। ये कौन सा कारक का हो जाएगा? तो संप्रदान कारक। जैसे कि एक अनुवाद होता है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये दोनों अनुवाद को मिटा दे। राम फल के लिए जंगल जाता, फलाय क्यों हो गया? क्योंकि के लिए लगा और फल संज्ञा है। क्रिया का अगर रहता तो के लिए, जैसे मैं पढ़ने के लिए, तो वहां के लिए है तो तुम पढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या है? संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अगला देखो, जैसे कि संप्रदान कारक का अगर डिफिनेशन पढ़ाए थे तो वहां संप्रदान कारक मतलब जिसके लिए कोई चीज या कोई क्रिया की जाए, यानी दान देने का जब बात आता है तो संप्रदान कारक। तो जैसे हम कहेंगे गरीबों को धन दो, गरीबों को धन दो, गरीबों को क्या दो? धन दो। गरीब का होता है निर्धन। अब बहुत सारा है, जिस धन किसको दे रहा है? गरीब। यानी जिसको दिया जाता है ना वही संप्रदान कारक होता है। तो दे किसको रहा है? गरीब। गरीब क्या हो जाएगा? संप्रदान। और गरीब संज्ञा है, क्रिया की संज्ञा है, संज्ञा। तो गरीब के साथ क्या लग जाएगा? तो अकारांत रूप लग जाएगा। तो गरीब एक रहता तो आय, गरीब का होता निर्धन, गरीब का संस्कृत निर्धन, तो यहाँ हो जाता निर्धनाय। दो रहता तो निर्धनाभ्याम, ये बहुत सारा है तो निर्धनेभ्य। क्या हो जाएगा? निर्धनेभ्य। सही है, निर्धनेभ्य यानी गरीबों को, गरीबों का क्या हो जाएगा? निर्धनेभ्य। धन का हो जाएगा धनम, धन का। अब ये देखो कि ये कौन लकार का है? लकार कौन है? यहां हम गरीबों को धन दो किसी को देने के लिए कह रहे हैं, यानी हम उसको क्या दे रहे हैं? आदेश। जब आदेश देने का बाद आता है तो कौन लकार? लोट लकार। कौन लकार? या तो आदेश देना या विनती करना, कौन लकार होता है? लोट लकार। तो यहां देखो, यहां एक चीज साइलेंट है। साइलेंट क्या है? तो तुम गरीबों को धन दो, तुम गरीबों को धन दो। तो यहां निर्धनेभ्य धनम, तुम के साथ लगता है क्या? देही। तो हो जाएगा निर्धनेभ्य धनम देही, तुम गरीबों को धन दो। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका संस्कृत क्या हो जाएगा, गरीबों को धन दो का निर्धनेभ्य धनम देहि। अगर पूछेगा गरीबों को धन दो का संस्कृत क्या होगा, तो निर्धनेभ्य धनम देहि। कैसे हुआ, क्योंकि गरीबों का है बहुवचन में चला गया, इस वजह से धन का धनम हो जाएगा। देहि क्यों हुआ, क्योंकि लोट लकार है, आदेश हम दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो लोट लकार, ठीक ना। किसी को आदेश, सामने वाले को आदेश देते होंगे, अगर आदेश दे रहे हैं इसका मतलब छोटा होगा, तो हम बोल दिए तुम गरीबों को धन दो, तो तुम साइलेंट है, हट गया, सीधा हम यहाँ लिखा गया। तुम लोग गरीबों को धन दो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो बनेगा ऐसे बनेगा निर्धनेभ्य धनम देहि, क्योंकि यहाँ साइलेंट है। तुम मान लो कि साइलेंट है, तुम लिखा जाना था लेकिन साइलेंट है, लेकिन तुम लोग साइलेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। तो निर्धनेभ्य धनम देहि ये करेक्ट आंसर है, क्या, तो गरीबों को धन दो का। तो अगला जैसे हो जाएगा, कोई चीज है या जिसके लिए कोई चीज हो या कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान, ये भी हम बताए थे। जैसे मान लो दीपक प्रकाश के लिए होता है, दीपक प्रकाश के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। तो दीपक का हो जाएगा दीपक, दीपक का क्या हो जाएगा, दीपक। प्रकाश का हो जाएगा प्रकाशाय, क्योंकि आय क्या लगेगा, आय हो जाएगा प्रकाशाय, ठीक है। और होता है तो हो जाएगा भवति, क्या हो जाएगा, भवति, यानी दीपका प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। जैसे अगला वृक्ष परोपकार के लिए होता है, इसका बनाओ तुम लोग, वृक्ष परोपकार के लिए होता है, बनाइए जल्दी। वृक्ष परोपकार का वही परोपकाराय, क्योंकि आय लगाएंगे, परोपकार का परोपकार होगा, आय का क्या हो जाएगा, जब आय लगेगा ना, आकारांत एक वचन में लगेगा, तो परोपकाराय भवति, वृक्ष परोपकाराय भवति। अगला पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, पुस्तक ज्ञान के लिए होता, दिखाई देता है अंडे, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, ज्ञान का ज्ञानाय, क्या हो जाएगा, ज्ञानाय भवति, क्या हो जाएगा, भवति। तो पुस्तक ज्ञान के लिए होता है, समझ में आ गया, ऐसे बन जाएगा ना। जैसे और देते हैं, हम जो भी बताते जा रहे हैं अनुवाद को, उसको क्या करते चलो, उतारते चलो। हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, मिठाई लाते हैं, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं। तो मिठाई का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा वयम, क्या, वयम। उन दोनों का क्या हो जाएगा, ताभ्याम। मिठाई का हो जाएगा मिष्ठानम, मिठाई का क्या होगा हीरो, मिष्ठानम। और लाते हैं, यहां हो जाएगा आन याव, हम लोग है आन याव, आन याव। लाना का होता है न मतलब लाना, तो यहाँ आन याव, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, हम लोग उन दोनों के लिए मिठाई लाते हैं, तो इसका हो जाएगा वयम ताभ्याम मिष्ठानम आन याव, आन याव नहीं आन याम, सॉरी आन याम, क्योंकि वयम है, वयम के साथ क्या लगता है आम। और लाते हैं, उसका काम खुद का था, लेकिन किया कौन, हम, कौन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा क्या लगता है, नीच प्रत्यय, इसीलिए हो गया आन याम, यानी हम उसके लिए क्या लाते हैं, तो मिठाई लाते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, संप्रदान कारक समझ में आ गया। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए। अगर हम अस्मद या युष्मद रूप पढ़ाएंगे तो वहां आपको ये समझ में और
बेहतरीन ढंग से आएगा। अभी तो केवल हम तद्रूप पुल्लिंग और तद्रूप नपुंसकलिंग साथ ही स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे और कोई अनुवाद देखिए, सीता राम के लिए खाना बनाती है, खाना बनाती है। सीता राम के लिए क्या करती है? खाना बनाती। तो सीता का हो जाएगा सीता ही, सीता का क्या होगा? सीता। राम के लिए तो यहाँ हो जाएगा रमाए, क्योंकि राम में आय जोड़ेंगे तो क्या होगा? रमाए। राम संज्ञा राम के लिए कर रहे हैं तो राम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा। खाना का हो जाएगा भोजनम, खाना का क्या होगा? पच मतलब होता है पकाना या बनाना, ठीक ना। तो पच सीता है, लट लकार का है तो पच में लगेगा ती, हो जाएगा क्या? पचेती। यानी सीता रमाए भोजनम पचेती, यानी सीता राम के लिए क्या करती है? क्या करती है? तो भोजन बनाती है। क्या किसी को दिक्कत है? आई होप कि आप लोग को भी ये समझ में आ गया संप्रदान कारक। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा कारक? अपादान कारक पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपादान कारक के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? चतुर्थी विभक्ति देख लिए। अब अपादान कारक कौन सी विभक्ति होगा? तो इसमें पंचमी अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, और ब्रैकेट में क्या होता है? तो जुदाई, यानी से जुदाई मतलब किसी से अलग होना। क्या होना? तो ब्रेकअप कर दे लेना, जुदा हो जाना। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति? पंचमी। और चिन्ह क्या होता? से, और यहाँ से का मतलब जुदा होना। करण कारक में हम लोग पढ़े थे से मतलब द्वारा या साधन, यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? जुदाई। इसमें पुल्लिंग के लिए क्या क्या आता है? पुल्लिंग तद्रूप क्या आएगा? आएगा तस्मात। तस्मात मतलब हो जाएगा उससे, तस्मात। ताभ्याम, ताभ्याम मतलब हो जाएगा उन दोनों से, उन दोनों से या वे दोनों से। और तेभ्य, तेभ्य मतलब हो जाएगा उन लोगों से, उन लोगों से या वे लोगों से, उन लोगों से या वे लोगों से। आकारांत आ जाता है क्या? तो आद, आद, आभ्याम, आभ्याम एभ्य, आत अभ्याम एभ्य। ये किसके साथ इसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग संज्ञा के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? ये आकारांत पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग के लिए देखते हैं। स्त्रीलिंग के लिए, अच्छा ये पुल्लिंग के लिए भी आएगा और नपुंसकलिंग के लिए भी आएगा, पता है ना। पुल्लिंग के लिए भी आता है और नपुंसकलिंग के लिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या क्या आ जाएगा? तस्या, तस्या, ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। तस्या मतलब भी होता उससे, ये स्त्रीलिंग के लिए उन दोनों से, उन दोनों से, उन लोगों से। क्या हो जाएगा? तो तस्या मतलब उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, ताभ्याम मतलब उन लोगों से। अगर हम इसका आकारांत लिखे तो हो जाएगा आया, आभ्याम, आभ्याम, आभ्य, आया, आभ्याम, आभ्य। इसका प्रयोग किसके साथ लगेगा? तो संज्ञा के साथ। किसके साथ? संज्ञा के साथ। हो जाएगा आया, आभ्याम, आभ्य, ठीक ना। अब जैसे में क्या हो जाएगा? अपादान कारक का अर्थ समझ में आ गया। अपादान कारक मतलब होता है किसी से अलग होना, जिससे हम अलग होते हैं वही क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ठीक ना। वही क्या हो जाएगा? जैसे माँ बच्चों से अलग होती है, तो माँ किससे अलग हो रही है? बच्चों से। तो बच्चे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका मतलब पत्ता किससे अलग हो रहा है? तो वृक्ष क्या हो जाएगा? अपादान। और वैसे भी हमको ना चिन्ह थोड़ा बहुत देखना है, तो चिन्ह किसके साथ लगा है? तो वृक्ष से, वृक्ष के साथ लगा है, तो वृक्ष में अपादान कारक लगेगा। तो वृक्ष में अपादान कारक लगेगा। यहाँ आत है, वृक्ष संज्ञा है, वृक्ष में आत जोड़ेंगे तो हो जाएगा वृक्षात, हो गया वृक्षात। पत्ते,
पत्ते का क्या होता है? पत्ते का पत्र, पत्र मतलब होता है पत्ता, ठीक ना, वो पत्र ना लव लेटर वाला, ठीक ना, पत्र यहाँ हो जाएगा। बहुत सारा पत्ते तो बहुत सारा का बहुवचन में जाएगा, हो जाएगा पत्राणी, वृक्षाद पत्राणी, वृक्षाद पत्राणी, तत्ते तानी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आनी, बहुत सारा, एक वचन में रहता तो क्या हो जाता? तत्, अम ए आनी, यानी पत्रम, द्विवचन में रहता तो पत्रे, बहुवचन में है तो पत्रानी, तो वृक्षात पत्रानी, गिरना का होता है पत, बहुत सारा पत्ता गिर रहा है, बात किसका हो रहा? गिर कौन रहा है? पत्ता, बहुत सारा है, बहुवचन में जाएगा तो हो जाएगा क्या? पतंती, बहुवचन में जाएगा ना, तीत अंति, तो वृक्षात पत्रानी पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हम लोग घर से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, इसका बनाइए। अपादान कारक किसके साथ लगेगा? घर, तो हम लोग का तो वयम होता है, घर से यानी घर अलग हो रहे हैं, अपादान कारक घर में लगेगा, घर का होता है गिरी, गिरी मतलब घर, आत लगाएंगे तो हो जाएगा गिरिहात, वयम गिरिहात, कहाँ? विद्यालयम, विद्यालयम जाते हैं, गच्छाम, वयम के साथ क्या लगेगा? तो आम, हो जाएगा क्या? गच्छाम, यानी वयम गिरिहात विद्यालयम गच्छाम। सीता पटना से घर जाती है, सीता पटना से कहाँ जाती है? घर से, तो सीता का हो जाएगा सीता। बताओ अपादान कारक किसके साथ लगेगा? पटना, पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्र, तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्रात, क्योंकि लगेगा क्या? आत, तो आत लगेगा, हो जाएगा पाटलिपुत्रात, पाटलिपुत्रात। जाती है तो जाना का होता है गच्छ, ती जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? गच्छति। अच्छा घरो है, घर है, यहाँ है, ठीक है, तो हो जाएगा सीता पाटलिपुत्रात गिरिहम गच्छति, यानी सीता पटना से कहाँ जाती है? सीता पटना से कहाँ जाती है? तो घर जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे अगला और देखिए, इसको मिटा दे, अनुवाद को लिखते चलिए, जगह नहीं है, स्पेस कम। हिमालय से, ये अनुवाद बहुत बार पूछा है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से क्या निकलती है? गंगा, तो हिमालय किससे निकल रहा है? हिमालय से निकल रही है गंगा, तो हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात, आत लगाएंगे, हिमालय में आत जोड़ेंगे तो हिमालयात हो जाएगा। गंगा क्या जाएगा? विसर्ग लगेगा यहाँ, क्योंकि स्त्रीलिंग रूप है, विसर्ग नहीं लगेगा। निकलना का होता है निसरती, यानी तो प्रवहती, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रवहती, प्रवहती क्या हो जाएगा? तो प्रवहती, हिमालयात गंगा प्रवहती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। समझ में आ गया? हिमालय से गंगा निकलती है, या नहीं तो तुम क्या दे सकता? तो निसरती, क्या हो जाएगा? निसरती, यानी हिमालय से गंगा क्या होती है? अच्छा कहाँ लिखना था हमको? यहाँ जगह, या नहीं तो निसरती, हिमालय से गंगा क्या करती है? तो निकलती है, क्या करती है? निकलती। समझ में आ रहा है? जैसे अगला और देखिए, जैसे अगला देखो, कोसी, कोसी गंगा से निकलती है, मान लो ये दे दिए, कोसी गंगा से निकलती है, तो कोसी का हो जाएगा कोसी, गंगा से अलग किसे हो रहा है? गंगा से, तो गंगा में, गंगा स्त्रीलिंग रूप है, जब स्त्रीलिंग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आया, हो जाएगा गंगाया, क्या हो जाएगा? गंगाया। निकलना का यहाँ क्या हो जाएगा? प्रवहती या निसरती, निसरती, यानी कोसी गंगा से निकलती है, ठीक ना, निकलती है। प्रवहती के अलावा हम ये भी दे सकते हैं प्रभवती, प्रभवती,
ये भी होता है, समझ में आ गया। तो ये भी तो कोसी गंगा से निकलती हो जाएगा कोसी गंगाया प्रभ वहती या प्रभ भवेती, या नहीं तो क्या हो जाएगा नी सरती। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो कोसी गंगा से निकलती है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अपादान कारक में किसी को कोई दिक्कत? अपादान कारक मतलब कौन सा? अपादान कारक मतलब किसी से अलग होना, अलग होने को हम क्या कहेंगे? अपादान। जिससे अलग होते उसी के साथ अपादान कारक लगता है। इसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। चिन्ह क्या होता है? से। ये हम तद्रूप पुल्लिंग और तद्रूप नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग भी देख लिया है। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात गंगा प्रवहिती। ये सब जो है ना भिभियाई है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, सीता पटना से घर जाती है, या हम लोग विद्यालय से घर जाते हैं, घर से विद्यालय जाते हैं। इस तरह का अनुवाद बहुत बार पूछा है। तो इस सब को क्या कीजिए, नोट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। उतारिए इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो संबंध कारक के बारे में। कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक में नाम ही है क्या? संबंध, यानी जिससे संबंध का बोध हो, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध कारक। और इसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तो षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। चिन्ह क्या होता है? का, के, की। का, के, की। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का, के, की। तद्रूप पुल्लिंग पहले देख लेते हैं। क्या देखेंगे? तद्रूप पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पे आपका तस्य। तस्य मतलब होगा उसका, तस्य मतलब उसका। तयोहो, तयो मतलब उन दोनों का या वे दोनों का, उन दोनों का या वे दोनों का। तस्य तयोहो तेसाम, तेसाम मतलब हो जाएगा उन लोगों का या वे लोगों का, उन लोगों का, ठीक। आकारांत, अकारांत रूप हो जाएगा क्या? अस्य अयोहो, अयोहो आनाम, अस अयोहो आनाम। ये किसके साथ प्रयोग होगा? तो संज्ञा के साथ आकारांत पुल्लिंग रूप है। स्त्रीलिंग में क्या क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में हो जाएगा तस्याः, तयो, तयोहो, तसाम। क्या हो जाएगा? तसाम। तस्याः तयोहो तसाम, यही ना होता है। स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयाः, अयोहो, अयोहो आनाम। इसमें भी सेम होगा, अया अयोहो आनाम। जैसे अस्य अयोहो आनाम, वैसे हो जाएगा अयः अयोहो आनाम। दोनों क्या सेम है। इसमें पुल्लिंग में भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन सेम, और स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अयो इसमें भी है, अयोहो इसमें भी है, आनाम इसमें भी है, आनाम इसमें भी है। केवल चेंज क्या है? तो प्रथमा। चेंज क्या है? प्रथमा। इसका मतलब भी होता उसकी, स्त्रीलिंग के लिए उन दोनों की, उन दोनों की। तसा मतलब हो जाएगा उन लोगों, उन लोगों की। इसका प्रयोग किसके साथ होगा? तो संज्ञा के साथ। किसके साथ? संज्ञा के साथ। जैसे में, जैसे संबंध का बोध कराना, मैं राम का भाई हूं, मैं राम का भाई हूं। तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा? अहम। किसी को दिक्कत? मैं का, राम का संबंध किसका करा रहा? राम से करा रहा। तो जिसके साथ संबंध का बोध होता है उसी के साथ षष्ठी विभक्ति। तो राम का, तो राम का हो जाएगा रामस्य, क्योंकि राम संज्ञा है, एक वचन में तो अस्य जोड़ेंगे, हो जाएगा क्या? रामस्य। भाई का होता है भ्राता, भाई का क्या होता है रे? भ्राता। अहम रामस्य भ्राता, अहम के साथ लगता है क्या? अस्मि, क्योंकि भाई संज्ञा है, संज्ञा के साथ अस्ति अस्त संधि पढ़ाए थे ना लकार में। तो अहम रामस्य भ्राता अस्मि। इससे पहले हमने लकार के बारे में बता दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलो अगला देखो। राम की पत्नी, राम की पत्नी सीता थी। राम की पत्नी कौन थी? सीता। तो राम की का क्या हो जाएगा? रामस्य। यहां देखो राम की किसके साथ की लगा है? जिसके साथ का गे की लगा रहे उस संबंध कारक। तो वैसे भी पत्नी है किसकी? किसका? किसका? राम का। तो राम की पत्नी सीता, तो राम की का हो जाएगा रामस्य। पत्नी का होता है भार्या। पत्नी का क्या होता है रे?
भार्या, एक वचन में है तो इसीलिए विसर्ग नहीं लगेगा। सीता का तो सीता ही होगा, ठीक। थी, आसित, अस्ताम, आसन, एक वचन में है तो यहां हो जाएगा थी का आसित, यानी हो गया आपका रामस्य भार्या सीता आसित। क्योंकि लंग लकार का है तो लंग लकार का स्वरूप पढ़ाए थे, आसित, अस्ताम, आसन, आसी, अस्तम, आस्त, असाम, असाव, असाम। तो यहाँ राम की पत्नी सीता, सीता थी तो सीता के साथ क्या लग जाता है तो आसित, यानी हो जाएगा रामस्य भार्या सीता आसित। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अगला जैसे देखो, तुम उसकी बहन हो, तुम उसकी बहन हो। तुम का हो जाएगा तुम, तुम का क्या हो जाएगा तुम। उसकी है, उसकी का संस्कृत क्या होता तस्या, उसकी का संस्कृत तस्या। त्वम तस्या, बहन का क्या हो जाएगा तो भगिनी, भगिनी, ठीक ना। त्वम के साथ क्या लग जाएगा तो यहाँ पे असी, क्या लग जाएगा असी, यानी त्वम तस्या भगिनी असी, यानी तुम उसकी बहन हो। जैसे अगला, राम अयोध्या का राजा था, राम अयोध्या का राजा था, राम अयोध्या का राजा था, इसका बनाइए। राम का हो जाएगा राम, अयोध्या स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है तो क्या होगा स्त्रीलिंग, तो अयोध्या में क्या लग जाएगा आया, हो जाएगा अयोध्या या, क्या हो जाएगा अयोध्या या। राम अयोध्या या राज्ञ, राजा का हो जाएगा राज्ञ आसित। राम कहाँ का राजा था अयोध्या का। निरीप भी हो जाएगा निरीप आसित, निरीप मतलब भी क्या होता है राजा होता, और राज्ञ मतलब भी क्या होता राजा होता। तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अगला जैसे देखो, यहीं पे कर देते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार का हो जाएगा, देखो बिहार की इसके बिहार के साथ लगा है तो बिहार में क्या लगेगा अस्य, क्या हो जाएगा तो बिहारस्य। बनाओ आगे, बिहारस्य। राजधानी का हो जाएगा राजधानी ही, राजधानी। पटना का हो जाएगा पाटली पुत्रम अस्ति। वैसे भी हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्रम वैभवम में, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है तो पटना है। तो यहाँ में सीधा लिखे बिहार की राजधानी पटना, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार की राजधानी पटना है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो भारत का हो जाएगा क्या, बनाओ भारत की, तो भारतस्य होगा, भारतस्य। राजधानी का क्या राजधानी ही। नई का होता है नबी, नई का क्या नबी, दिल्ली का दिल्ली। भारतस्य राजधानी नवी दिल्ली अस्ति, यानी भारत की राजधानी क्या है तो नई दिल्ली है। कोई दिक्कत। इस तरह का कोई भी अनुवाद बन जाएगा, ऐसे संबंध का बोध करा रहा है। जैसे तुम लोग बनाओ, तुम श्याम का दोस्त हो, तुम श्याम का दोस्त हो, तो तुम का हो जाएगा तुम, श्याम का हो जाएगा श्यामस्य, श्याम का श्यामस्य। दोस्त का हो जाएगा मित्रम, दोस्त का क्या हो जाएगा मित्रम। त्वम श्यामस्य मित्रम, त्वम के साथ क्या लग जाएगा तो असि,
क्या लग जाएगा 80, यानी तुम श्याम का क्या हो तो दोस्त हो। क्या बन जाएगा ऐसे, इस तरह का। कहा समझ में आ गया, संबंध का बोध होता, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के की। यदि एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। तो उतारिए, ये वाला हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एक कारक और बचा अधिकरण कारक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो अधिकरण कारक के बारे में। किसके बारे में, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है, तो सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। चिन्ह क्या होता है, मैं पर, मैं पर। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति मैं पर। तद्रूप पुल्लिंग क्या होता है इसका, पुल्लिंग, तद्रूप पुल्लिंग होता है तस्मीन, तस्मीन। तयोहो, तयोहो तेसु, यही होता है ना, तस्मीन तयोहो तेसु। तस्मीन का हिंदी होता है उसमें या उस पर, उसमें या, तयोहो मतलब उन दोनों में या उन दोनों पर, उन दोनों में या उन दोनों पर। क्योंकि चिन्ह मैं पर होता, अच्छा मैं होगा, मैं नहीं। तेसु मतलब हो जाएगा उन लोगों, उन लोगों में या उन लोगों पर, उन लोगों में या उन लोगों पर। आकारांत रूप हो जाएगा ए अयोहो, ए अयोहो एसु, ए अयोहो एसु। आकारांत रूप ए अयोहो एसु। इसका प्रयोग किसके साथ होगा, तो संज्ञा के साथ। अब स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका तस्याम, तस्याम तयोहो तासु, तस्याम तयोहो तासु। तस्याम मतलब भी हो जाएगा उसमें, उन दोनों में और उन लोगों में या उन लोगों पर। आकारांत रूप क्या होता है, तो आकारांत रूप होता है आयाम अयोहो, आयाम अयोहो आसु, आयाम अयोहो आसु। इसका प्रयोग किसके साथ होता है, तो संज्ञा के साथ। किसके साथ, संज्ञा के साथ। तो तस्मीन तयोहो तेसु, ये हो गया तद्रूप पुल्लिंग। ए अयो एसु, ये आकारांत क्या हो गया, पुल्लिंग, जिसका प्रयोग संज्ञा के साथ स्त्रीलिंग। तस्याम तयोहो तासु तद्रूप स्त्रीलिंग, और अयाम अयोहो आसु ये है आकारांत स्त्रीलिंग। इसका प्रयोग किसके साथ होगा, संज्ञा के साथ। अधिकरण कारक मतलब क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ये बताए थे ना, जैसे देखो हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वर्ग में। तो बताओ किसके साथ अधिकरण कारक लगेगा, वर्ग, क्योंकि जिसके साथ चिन्ह लगा रहता है ना वो हमेशा क्या होता है, कारक होता है। चिन्ह जिसके साथ लगता है कारक। और वैसे भी कह रहा कि क्रिया के आधार, क्रिया क्या, पढ़ना, पर कहाँ रहे हैं, वर्ग में, तो आधार क्या हो जाएगा, वर्ग। तो हम लोग का संस्कृत होता है वयम, वर्ग में, वर्ग संज्ञा है, और वर्ग में अगर हम ए जोड़ेंगे तो वर्गे, एक वचन में सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, वर्ग का, वर्गे। वयम वर्गे, पढ़ना का क्या होता है, पठ। वयम के साथ लगता है आम, हो जाएगा आपका पठाम, यानी हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा वयम वर्गे पठाम। ठीक ना, कोई दिक्कत। मछली, मछलियां तालाब में, मछलियां तालाब में, तालाब में तैरती है। तो मछली का होता है मीना, एक मछली रहता है तो मीना, दो रहेगा तो मीने, बहुत सारा रहेगा तो मीना। तो यहाँ हो जाएगा मछलियां का मीना, विसर्ग लगेगा। ठीक। तालाब का सरोवर, तो यहाँ तालाब में है तो में है तो यहाँ ए लग जाएगा सरोवर में, तो सरोवरे, सरोवरे, मीना सरोवरे। तैरना का तर होता है, बहुत सारा मछलियां है तो हो जाएगा क्या, तरंती। तो मीना तालाबे सरोवरे तरंती, मीना सरोवरे तरंती। कोई दिक्कत। हम लोग पार्क में खेलते हैं, हम लोग पार्क में क्या करते हैं, खेलते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा वयम,
हम लोग का क्या वयम। पार्क का होता है उद्यान, क्या होता है उद्यान। और यहाँ हो जाएगा उद्याने, क्योंकि ए लगेगा उद्याने। खेलना का क्या होता है क्रीड, और वयम के साथ लगता है आम, हो जाएगा क्या क्रीडाम। यानी वयम उद्याने क्रीडाम, हम लोग पार्क में खेलते हैं, ठीक ना। तुम लोग घर में रहते हो, तुम लोग घर में रहते हो, तुम लोग का क्या हो जाएगा रे यूयम। घर का गिरिहम, यूयम गिरिहम, नहीं यूयम गिरिहे, में लगा है तो गिरिहे। तुम लोग घर में रहते हो यानी यूयम घर में, यानी सप्तमी विभक्ति, तो गिरिहे। रहना का होता है निवस, रहना का क्या होता है निवस। यूयम के साथ लगता है थ, निवस्त, निवसत। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। यह आपका क्या था तो अधिकरण कारक। ऐसा ही हम कारक का, ये तो अभी आपको हम केवल बताए हैं, बहुत सारे अनुवादों का हम प्रैक्टिस करेंगे महामैराथन क्लास में। इसके बाद हम महामैराथन क्लास ही लाएंगे। आपको ये कारक अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट भी करते रहिएगा। इससे पहले हमने कारक के बारे में बता दिया, उसका डिफिनेशन और लकारों के बारे में बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाकर वो भी देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।